हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजीव आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपकी ये प्रिपरेशंस और ये वीडियोस आपको आपकी प्रिपरेशंस के अंदर काफ़ी हेल्प कर रही हैं। हमारा चैनल कमिटेड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक सिस्टमेटिक तैयारी को लेकर। चाहे हम उसमें एसएससी की बात करें, सीईटी की बात करें, रेलवेज की बात करें, बैंकिंग की बात करें या कोई और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें जहाँ पे क्वांट, रीजनिंग और इस तरीके के इंग्लिश और जीके जैसे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली चैनल आपको हेल्प करता है। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वे पिछले कुछ समय से प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कंटिन्यू है फ्रेंड्स। आज इसी कड़ी में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से साझा करने का भाव है, तो बिना और समय लिए बातें करते हैं हम आज के कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस को लेकर जहां तक प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कंसर्न्ड है। लेट अस कम टू द क्वेश्चंस नाउ। गुलाब जामुन अ फेमस इंडियन स्वीट, ऑफ कोर्स ये दो चीज़ों से मिलके बनी है, हमारी शुगर से और फ्लोर से। किस रेशो के अंदर? शुगर अगर 3 kg है तो यूं समझो फ्लोर हमारा कितना हो गया? फ्लोर हमारा हो गया 5 kg। टोटल मिलकर जो गुलाब जामुन बनेंगे यहाँ से 3 किलो और 5 किलो मिलकर कितने बनेंगे? 8 किलो। आगे क्या बोलता है? बोलता है गोकुल ये गुलाब जामुन किस भाव से बेचता है? X रुपीस पर केजी के भाव से बेचता है और उसके अंदर रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ फ्लोर टू दैट ऑफ शुगर। फ्लोर की कीमत उसकी 3 हिस्से हैं, तो यूँ समझो शुगर की कीमत कितनी है? 7 हिस्से। यहाँ पे ये पॉइंट नोटिसेबल है। ऊपर बातें कर रहा था शुगर फ्लोर की, यहाँ पे बातें कर रहा फ्लोर टू शुगर की। हम फ्लो में चलते हैं, चीजों को उसी कंटेक्स्ट में कई बार रिलेट कर लेते हैं। शुगर फ्लोर की बातें ऊपर है, माइंडसेट शुगर फ्लोर की तरफ ही भागता है। कभी भी वो इस तरीके के छोटे छोटे चेंजेस से हमको ट्रैप कर सकता है फ्रेंड्स, बी केयरफुल फॉर दैट। तो यूं समझो शुगर की कीमत हमारी कितनी हो जाएगी? 7 हिस्से। तो 3 किलो शुगर 7 रुपए पर केजी के हिसाब से कितनी मान के चलता हूं? 21 रुपए की शुगर लग गई। इसी तरीके से हमारी 3 रुपए के हिसाब से 5 किलो के अंदर फ्लोर कितने का लग गया? 15 रुपए का लग गया। 21 और 15 36 रुपए में ये गुलाब जामुन तैयार हो गए। किस भाव से वो इसको बेचता है? वो मुनाफा कमाता है 66/2/3, 2/3 ऑफ सीपी। ये फ्रैक्शन से हम कंफर्टेबल हैं। 2/3 ऑफ सीपी, 36 का 2/3, 24 रुपए का मुनाफा कमाता है। 36 के सामान को कितने में बेचता है? 60 रुपए के अंदर। कितने गुलाब जामुन है उसके पास? 8 किलो। 1 किलो का भाव निकालो बेचने का, तो क्या बन गया? 15/2। अब उसकी जरूरत को आंसर करते हैं, उसके क्वेश्चन की क्या डिमांड है हमसे। रेशो ऑफ सीपी ऑफ शुगर टू सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। हमने शुगर की जो सीपी पर केजी मानी थी वो क्या मानी थी? वो 7 रुपए मानी थी। और जो सेलिंग मिली है गुलाब जामुन पर केजी की वो क्या मिली है? दैट इज 15/2। तो ये रेशो क्या बनेगी? 7:15/2। टू इधर ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्वेश्चन का क्या तैयार हुआ? 14:15। तो व्हाट शुड बी आंसर? सेकंड चॉइस। एग्जाम्पल अच्छा है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सावधान रहो।
कैसे वो शुगर टू फ्लोर की बातें करता है, बाद में फ्लोर टू शुगर की बातें करता है। यहाँ पे आप इसको 3 kg 5 kg मान सकते हैं, पर केजी की कीमत को 3 रुपये पर केजी और 7 रुपये पर केजी मान सकते हैं। उस तरीके से आपका क्वेश्चन कैसे काम करेगा, ये चीज हमने यहाँ पे साझा की। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A company gives 10% discount on mark price and earns 20% profit later. यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो। बोलता है 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी एक कंपनी कितना अर्न कर रही है, 20% का प्रॉफिट अर्न कर रही है। मतलब 100 के सामान को कितने में बेच रही है, 120 में। इस 120 के अंदर 20% उसका प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ये हमारी सीपी बन गई, ये हमारी एसपी बन गई, और ये 120 रुपए की सेलिंग कितने डिस्काउंट के बाद है, 10% के डिस्काउंट के बाद है। इन टर्म्स ऑफ मार्क प्राइस ये 90% की वैल्यू है। 120 90 से भाग करता हूं, 100 से गुना करता हूं, मार्क प्राइस पिक्चर में आएगा। मार्क प्राइस पिक्चर में आएगा, और ये मार्क प्राइस हमारे पास कितना बनेगा, 133.33। 133 का मार्क प्राइस, 10% का डिस्काउंट, 1333 का डिस्काउंट बनेगा, 120 में आर्टिकल बिकेगा। आगे देखते हैं वो क्या क्या चेंजेस इसके अंदर करने की हमसे बातें कर रहा है। बोलता है लेटर ऑन ड्यू टू इंक्रीज इन सीपी बाई 10%, सीपी को कितने परसेंट बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। 100 से कितना कर दिया गया, 110। एमपी इज इंक्रीज बाई 40%, मार्क प्राइस कितने परसेंट बढ़ाया गया, 40% बढ़ाया गया। 133 का 40%, 52 से थोड़ा ऊपर, 52 और 53 की बात करता हूं, ये वैल्यू 53 ऐड करके कितनी बन गई, 186 पॉइंट, लगभग अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। ये बात का हम ध्यान रखें, टू दी पॉइंट कैलकुलेशंस में जाने की हमको बहुत ज्यादा नीड नहीं होती। इतने मार्जिन्स लेके चलेंगे तो सेफ भी रहेंगे और टाइम को भी सेव कर पाएंगे। मार्क प्राइस को कितना कर दिया गया, 180 समथिंग, 186 समथिंग। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट। इफ द डिस्काउंट परसेंट इज सेम, अभी वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, पहले कितना डिस्काउंट ऑफर किया था, 10% का डिस्काउंट ऑफर किया था, अभी वो 10% का डिस्काउंट ऑफर करेगा। इसका 10% डिस्काउंट ऑफर करता हूं, 18 रुपये 66 पैसे का डिस्काउंट। लगभग इसमें से 18 रुपये कम करने की बात करूं तो प्राइस कितना बचेगा, 168 रुपये का प्राइस अप्रॉक्सीमेट। 110 का सामान इस बार कितने में बिक रहा है, 168 में बिक रहा है, 58 रुपए के प्रॉफिट के साथ बिक रहा है। ये 58 का प्रॉफिट कितने पे होगा, 110 पे इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज कितना तैयार होगा प्रॉफिट का, नियर बाय 53% इट इज। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, फाइंड न्यू प्रॉफिट परसेंट। हमारे क्वेश्चन का आंसर डिसाइड होता है नियर बाय 53%। रिमेंबर इट, क्वेश्चंस में बार बार मैं आपसे अप्रॉक्सीमेशन की बातें कर रहा हूं, कैलकुलेशंस बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्ट नहीं है, ना ही हमको इनकी जरूरत होती। टू दी पॉइंट जा सकते हैं बट क्वेश्चन स्ट्रेच हो जाता है, काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। अभी ऑप्शंस भी हमारे सामने नहीं है, ऑप्शंस होते तो उस मार्जिन का भी हम एक एडवांटेज लेते। तो मुझे लगता है क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ बन रही है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। One trader calculates the percentage profit on buying price, another calculates on the selling price.
एक तो अपना ट्रेडर जो कैलकुलेट करता है प्रॉफिट वो सीपी पे करता है और दूसरा किस पे करता है, सेलिंग प्राइस पर करता है। एक करता है कॉस्ट प्राइस पर, दूसरा करता है सेलिंग प्राइस पर। When the selling prices are same, दोनों की सेलिंग सेम है, डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट्स, जो डिफरेंस है उनके प्रॉफिट्स का वो कितना है, 85 रुपए का डिफरेंस है। बोथ क्लेम टू हैव, दोनों ने क्या क्लेम किया, 20% प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं। एक तो ये 20% का प्रॉफिट अर्न करेगा अपने सीपी पर और दूसरा करेगा एसपी पर। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, हमसे सेलिंग प्राइस की वो डिमांड करता है। क्वेश्चन को सोचने के लिए क्या एंगल अच्छा रहेगा, लेट अस सी मैं कहां से क्वेश्चन को पकड़ता हूं। बोलता है उसने 20% के प्रॉफिट के साथ एक ने सीपी पे 20% कमाया, तो 120% वैल्यू पे उसको बेचा। वो हमसे सेलिंग की ही बात कर रहा है। सेलिंग जो होगा वो 120 का मल्टीपल मतलब कहीं 12 का मल्टीपल होना चाहिए। हम बातें करते हैं ऑप्शंस को लेकर, 12 के मल्टीपल में इंटरेस्टेड हूं मैं, ये ऑप्शन हमारी एलिमिनेट होती है, ये ऑप्शन भी हमारी एलिमिनेट होती है। मैं बातें करता हूं सपोज करो 2550 को लेकर। कैसे ऑप्शंस की सिलेक्शन करनी है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। वी आर लुकिंग फॉर अ मल्टीपल ऑफ 12। 2550 रुपए 12 से पूरे भाग होते हैं, 120 से भाग करना, 100 से गुना करना। सेलिंग 2550 की मानता हूं। सीपी कैलकुलेट करता हूं, इसको 12 से भाग करता हूं, 10 से गुना करता हूं। 12 से भाग करने का मतलब 12 2 12 1, 2125 रुपए की सीपी तैयार हो गई। 2125 पे यूं समझो कि 20% उसका प्रॉफिट है। 2550 में आर्टिकल बिक रहा है, 425 रुपए का उसका मुनाफा है। ये वो ट्रेडर है जो 20% का लाभ अपनी कॉस्ट पे कमाता है, सीपी पे कमाता है, और दूसरे वाले ने ये प्रॉफिट किस पे कमाया है, सेलिंग प्राइस पर। और दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, हमारी सेम है। तो दूसरा जो व्यक्ति कमा रहा है वो 2550 पे कमा रहा है। 2550 का 20% वैल्यू, 20% वैल्यू कितना बन गया हमारा, 510 रुपए। 510 और 425 का ये डिफरेंस क्या हमारे 85 रुपए के इस डिफरेंस को सेटिस्फाई करता है? यस ऑफ कोर्स। तो सारी वैल्यूज हमारी ठीक से क्वेश्चन के अंदर सेटिस्फाई होती हैं। डेफिनेटली हम किसको आंसर कर पा रहे हैं, 2550 थर्ड ऑप्शन को आंसर कर पा रहे हैं। आई होप कि क्वेश्चन हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A shopkeeper purchases 40 notebooks and recover the cost price. 40 किताबें मैं खरीद कर सपोज अपनी दुकान में लाके रखता हूं। अच्छा एग्जाम्पल है, फिर से और प्रैक्टिकली रिलेट करूंगा, खुद को दुकानदार बना के चलूंगा। 40 किताबों की सीपी में मैंने कुछ पैसा डाल दिया और मैं उसको रिकवर कर लेता हूं आफ्टर सेलिंग 30 ऑफ देम। 30 किताबें बेच दी और अपनी सीपी को पूरा कर लिया। जितना 40 की सीपी में लगाया था, 30 बेचकर वो सीपी, वो कॉस्ट मैंने रिकवर कर ली। ये 10 किताबें बची हैं, ये 10 आर्टिकल क्या है मेरा, ये प्रॉफिट है। ये किताबें मेरी दुकान में रखी हैं, ये मेरा प्रॉफिट है। ये 10 किताबों को बेचूंगा तो इसमें भी और कमाई करूंगा। लेट अस सी आगे क्या बोलता है। आई सेल्स द रिमेनिंग 10 नोटबुक्स, बाकी की 10 किताबें बेच रहा हूं किस % प्रॉफिट के साथ, 40% प्रॉफिट ऐड करूंगा इसके ऊपर। और वो 40% का प्रॉफिट कितने के बराबर हो गया,
160 रुपए के बराबर हो गया। इट मीन्स मेरी किताबों के ऊपर 400 रुपए का भाव लिखा हुआ है। 400 रुपए की चीज पे 40% कमाऊंगा, 160 रुपए कमाऊंगा, 560 में बेचूंगा। 400 रुपए ये कौन सी कीमत है? ये 10 किताबों की सीपी है। और मैं शुरू में कितनी लेकर आया था? 40। तो 40 कितने में लेकर आया था मैं? 1600 रुपए में लेकर आया था। आर वी गेटिंग द पॉइंट? दिस इज इंपॉर्टेंट। 400 रुपए क्या है यहां पे? 400 रुपए 10 किताबों की सीपी है। एक किताब की कीमत 40 रुपए हो गई और 40 किताबें मैं जब लेकर आया था तो 1600 रुपए में खरीद कर लाया था। और ये 1600 रुपए मैंने कहां से बना लिए थे? जब मैंने 30 किताबें बेच दी थी। 30 की बेच से मुझे 40 की सीपी रिकवर हुई थी। 30 किताबें मेरी 1600 में बिकी थी, बाकी की 10 किताबें मेरे 560 में बिक गई। 1600 और 560 मिलकर मेरी टोटल सेलिंग कितना डिसाइड हो गया? 2160 रुपए। यही क्वेश्चन की डिमांड है। व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 40 नोटबुक्स? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2160। दैट इज अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप ठीक से इसको पकड़ पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। P sells an item to Q at a profit of 25%। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से समझेंगे हम। बातें कर रहे हैं P को लेकर, Q को लेकर, R को लेकर और S को लेकर। P, Q, R, S। बोलता है P सेल्स एन आइटम टू Q। 100 रुपए का आर्टिकल P के लिए मैं मान के चलता हूं उसने Q को कितने में बेच दिया? 125 में। Q सेल्स इट टू R। 125 पे 20% कमाएगा, 25 और कमाएगा तो कितने में बेचेगा R को? 150 में। 100 का सामान 125 में। चलो मैं परसेंट लिख देता हूं साथ में, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आपको फिगर्स के साथ नहीं होगा। 100% था, 125 हो गया, 125 पे फर्दर ऐड करके 150 हो गया। आगे क्या बोलता है? R sells to S at a profit of ₹100। R ने S को बेचा 150% प्रॉफिट प्लस कितने रुपए? प्लस ₹100। सॉरी, प्लस कितना? 100 रुपीज। आगे क्या बोलता है? द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ एस एंड द सीपी ऑफ पी। इस डिफरेंस की बातें कर रहा है। देखो ये डिफरेंस कितना दिया है? ये डिफरेंस दे रहा है 500 रुपए का। ये अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन का। 500 रुपए में से एक काम करते हैं, ये 100 रुपए पहले अलग कर देते हैं। बचा कितना? 400। अब 400 किससे रिलेट होगा? क्या 50% से रिलेट होगा? 50% 400 है तो 100% कितना है हमारा? 800। ये वैल्यू कितना डिसाइड हो गई? 800। 800 का सामान कितने में बिका था? 25% के प्रॉफिट के साथ। ये कितना हो गया? 1000। इसने क्वेश्चन क्या मांगा है हमसे? हाउ मच डिड Q पे टू P? Q ने P को कितना पैसा दिया था? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1000। आई होप फ्रेंड्स हम फिर से एग्जाम्पल को पकड़ पा रहे हैं। जो ये 500 रुपए का डिफरेंस था उसमें से 100 रुपए को अलग करना और फिर परसेंटेज से रिलेट करना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंगल इन द क्वेश्चन, जहां से आप उसको सही से पकड़ सकते हैं। एग्जाम्पल क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं आगे की ओर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन।
SP ऑफ एन आर्टिकल इज ऑलरेडी फिक्स्ड, SP पहले से फिक्स है। इफ इट इज सोल्ड एट 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो पहले फिक्स है उसका 3/4 सेलिंग पे फिर से बेचने की बातें कर रहा है। जब 3/4 प्राइस पे बेचेगा तो 1/6 का लॉस होगा। ये परसेंटेज हमारे अच्छे से जानते हैं, कितने के बराबर, 1/6 के बराबर। ऐसे में एक सेलिंग को लेट करना और 100 रुपए ही ना लेट करके कुछ और लेट करना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। हम 100 रुपए की बातें नहीं करेंगे, हम ऐसे प्राइस की बातें करेंगे जो कंफर्टेबली हमारी कैलकुलेशंस के अंदर फिट हो सके। आइडिया यहां से बनता है 3/4 प्राइस करने पे किसका मल्टीपल आना चाहिए, 1/6 लॉस के हिसाब से कैलकुलेशंस को मूव ऑन करना है। फिगर सुटेबल है, 80 रुपये एसपी मानना, 160 रुपये की एसपी मानना, 120 रुपये की एसपी मानना। ऐसे फिगर्स में आमतौर पे हम कंफर्टेबल रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर, ऐसे डेटास की फॉर्मेशन को लेकर। सपोज मैं बातें करता हूं 80 रुपये में उसने वो आर्टिकल शुरू में बेचा, 80 से 3/4 प्राइस करेगा तो कितने में बेचेगा, 60 रुपये में बेचेगा। जब 60 रुपये में बेचा तो कितने नुकसान के साथ बेचा, 1/6 के नुकसान के साथ। मतलब 6 वाली चीज 1 का नुकसान 5 हिस्से में बिक गई। 5 हिस्से किससे रिलेट हो गए, 60 से। तो 6 हिस्से किससे रिलेट हो गए, 72 से। 72 का सामान ये 16:2/3 के लॉस पे बिका था। 72 का ही सामान शुरू में कितने में बिका था, 80 में बिका था। अब रिलेट करते हैं उसकी जरूरत क्या है क्वेश्चन के अंदर। बोलता है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बताओ इफ इट इज बीइंग सोल्ड, फिर से बेचने की बातें कर रहा है, किस प्राइस पे, 6/5 ऑफ इट्स एसपी। शुरू की एसपी कितनी थी, 80, 80 का 6/5 करता हूं 96। 72 के सामान को कितने में बेचने की बात कर रहा है, 96 में इस बार बेचने की बात कर रहा है, 24 रुपए के मुनाफे की बात कर रहा है, 72 के पीछे कर रहा है। क्या 1/3 प्रॉफिट की बात कर रहा है, और 1/3 का स्टैंडर्ड कन्वर्शन हम अच्छे से जानते हैं कितने के बराबर, 33:1/3% के प्रॉफिट की बात कर रहा है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हमको क्लियर है। द सिलेक्शन ऑफ 80 और एनीथिंग लाइक दैट जो हमारी डेटास में कंफर्टेबली सूट हो पाए, जिसमें हम फ्रैक्शंस को मिनिमाइज करके एलिमिनेट करके पर्पस को सॉल्व कर पाए, ऐसी बातों पे विचार करना क्वेश्चन में इट्स अ गुड आइडिया। 100 के साथ बढ़ते तो कहीं हो सकता है हमको कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज को ऐसे में फेस करना पड़ सकता था। Let us go for the next one. Gopi goes from place A to B to buy an article costing 15% less at B. गोपी स्पेशली A से B जाता है, 15% बचत करने के लिए जाता है, क्योंकि वहां पे 15% उस चीज का भाव क्या है, हमारा कम है। Although he spends 150 उसका ट्रैवलिंग में लग गया, ए से बी गया, 150 रुपए का खर्चा ट्रेवलिंग में कर दिया, फिर भी बचत कर पा रहा है। कितनी बचत कर पा रहा है, 150 की ही बचत कर पा रहा है। अगर ट्रेवलिंग में खर्चा ना होता तो 300 रुपए बचते, 15% के बराबर बचते। अब 150 का खर्चा हो गया, 150 की सेविंग हो गई, 15% में 7.5% बचत का ट्रैवलिंग में चला गया। बचत कितनी रह गई, 7.5% की बचत रह गई। यही हमसे क्वेश्चन डिमांड करता है। प्रॉफिट परसेंट, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 7.5% इट इज। आई होप फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर दी next one. A shopkeeper purchased 510 eggs at the rate of 20 per dozen.
20 रुपए में कितने 12, 20 रुपए में 12, तो 510 कितने में हो गए इंटू 510, 4 5 4 3 3 170, 850 रुपये। 850 रुपये की ये खरीद कितना मुनाफा चाहता है? 20% का मुनाफा चाहता है। 850 का 20%, पांचवा हिस्सा 170 रुपये का मुनाफा चाहता है। 170 के मुनाफे के साथ कितने में बेचना चाहता है? 1020 रुपये में बेचना चाहता है। कितने एक्स, कितने उसके? 510 में से 30 अंडे टूट गए, 480 अंडे बाकी है, 40 डजन बाकी है, क्योंकि वो हमसे पर डजन में डिमांड करता है। 40 डजन कितने में बेचेगा? 1020 में। प्राइस पर डजन क्या होगा? 40 से भाग कर देता हूं, 0 से 0 कैंसल, ये बनता है 51/2 का मतलब 25.5 रुपये पर डजन। यही क्वेश्चन में वो हमसे डिमांड कर रहा था। ही मस्ट सेल द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है? 480, 30 टूटने के बाद 480 का मतलब 12 से भाग कर दो तो 40 डजन। पर डजन किस भाव से बेचेगा कि 20% का प्रॉफिट गेन कर पाएगा? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2550, 25.5 रुपये। आई होप फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A watch dealer usually sells watches for 2350 per watch. Once he gave 2 successive discount off. क्वेश्चन डिस्काउंट का है, सक्सेसिव डिस्काउंट का है। पहले से कंसेप्ट को हम अच्छे से जानते हैं और आगे परसेंटेज में ही सारे क्वेश्चन को लेकर चल रहा है। मैं 100 के बेसिस पे बातें करता हूँ। 100 पे पहला डिस्काउंट 15% का डिस्काउंट, आर्टिकल कितने में आ गया? 85 में। 100 का सामान कितने में? 85 में। 85 पे कितने % का डिस्काउंट होगा? 25% का डिस्काउंट होगा, 1/4 डिस्काउंट होगा। कितने में बिकेगा? 3/4 वैल्यू में बिकेगा। 85 का 3/4 कर देता हूं, 85 का 3/4 वैल्यू बन गया 255 डिवाइडेड बाय 4, 63.75 इट इज, सॉरी 63. मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों 63.75। अब क्या करता है? ही चार्ज एन एडिशनल 8% ऑन द नेट सेल प्राइस। ये उसका नेट सेल प्राइस था, इस पे कितना टैक्स चार्ज करेगा? 8% इस पे और चार्ज करने की बात करेगा। इसका 8% वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देता हूं। इसका 8% आप निकालेंगे, 0.08 की बात करेंगे, 5.1 आएगा। 5.1 इसके अंदर और ऐड करेंगे तो ये प्राइस कितना बन गया? 68.85। 100 को लेकर चले थे, 100 का सामान कितने में अवेलेबल है? 68.85 में अवेलेबल है। कितने डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है? 31.25, 31.25। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। व्हाट परसेंट इज द न्यू सेलिंग प्राइस लेस देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 31.15 इट इज। देखो क्वेश्चन में किस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन को लेकर। जब ये 2350 हमारे सामने आता है, शुरू से इस फिगर के ही साथ में अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस के अंदर काफी ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं। 2-2 मिनट लगने के बाद भी हमें क्वेश्चन का आंसर दिखाई नहीं पड़ता, क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, sometimes this is important.
फ्रेंड्स इस 2350 का क्वेश्चन के अंदर कोई रोल नहीं है, सारे का सारा क्वेश्चन हमारा परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। 100 के बेसिस पे आप मूव करेंगे तो कंफर्टेबली इस तरीके से क्वेश्चन से बहुत आसानी से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझने का भाव रखना। अ रिटेलर बोट 3850 लिंक पेन्स एंड 1848 सेलो पेन्स एट द सेम प्राइस। इन दोनों वैरायटीज की जो खरीद है उसकी वो क्या है, सेम है। जितना पैसा इसमें लगेगा उतना ही पैसा हमारा इसमें लगेगा। आगे बढ़ते हैं। He sells link pens in such a way that, जब लिंक्स पेन को बेचने की वो बात कर रहा है तो किस हिसाब से, he can buy 650 link pens with the selling of 481 link pens. Being a shopkeeper, अगर मैं अपनी दुकान के अंदर 650 पेन रखता हूं तो इसकी सीपी को कितने से रिकवर कर लेता हूं, 481 बेचकर रिकवर कर लेता हूं। इट मीन्स ये जो मेरा डिफरेंस है 169 का, ये 169 का डिफरेंस ये मेरा प्रॉफिट है। कितने पेंस पे, 481 पेंस बेचने पर। अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट की यहां से बीइंग ए शॉपकीपर अपने लिए बात करना चाहता हूं तो ये 169 का ये डिफरेंस जो मेरा प्रॉफिट है 481 पर। परसेंटेज प्रॉफिट की बात करना चाहता हूं, इस कैलकुलेशन को डील करेंगे 31.138 डेज। 35.13% का मैं प्रॉफिट यहां से अर्न करूंगा। आई होप पॉइंट ये हमको क्लियर है, अच्छा पॉइंट है। अब लिंक पेन के साथ साथ बातें करते हैं सेलो पेन्स को लेकर। सेलो पेन्स के बारे में क्या बोलने की बात कर रहा है, he can buy only 408 सेलो पेन्स with a selling price of, बेच तो रहा है 629 पेन और पैसा कितने का आ रहा है, 408 रुपए की ही सीपी आ रही है। मतलब कि नुकसान में पेंस जा रहे हैं। कितने का नुकसान, 221 का नुकसान। द डिफरेंस, ये 221 का नुकसान कितने बेचकर, 629 बेचकर। 221 का ये नुकसान 629 बेचकर। दिस इज द परसेंटेज लॉस। Again the calculation is 31.13। यू समझो एक वैरायटी पे जितने परसेंट कमा रहा है उतना ही नुकसान दूसरी वैरायटी पर दे रहा है। और दोनों की जो खरीद है वो क्या है हमारी, दैट इज इक्वल। दोनों की खरीद इक्वल है, सीपी सेम है दोनों की। एक पे जितने परसेंट कमाएगा उतना ही लॉस देगा दूसरे पे, तो नेट डील के अंदर उसको क्या होगा, ओवरऑल नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। बातें करते हैं 0% को लेकर। यही क्वेश्चन में डिमांड था, व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। आई होप फ्रेंड्स एग्जाम्पल काफी अच्छा है और हमको ठीक से ये क्लियर है। क्वेश्चन में काफी 3850, 1848, फिर अजीब अजीब से और फिगर्स, 481, 629। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश है, बट हम उसको भी कैसे आसान कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे अच्छे अच्छे मैसेजेस को हमें पकड़ना चाहिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हमको क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस के इस डिस्कशन में हम काफ़ी कुछ अपने लिए गेन करने की बातें कर रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने लिए भी कुछ प्रॉफिट कमाने की बातें कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्दी डिस्कशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, आज के डिस्कशंस को फ्रेंड्स यहीं पे विराम देते हैं।
आने वाले दिनों में फिर से हम टॉपिक से कनेक्टेड रहेंगे। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से साझा करने का भाव है, तो चैनल से कनेक्टेड रहें और इसको स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करें, ताकि मैं और पॉजिटिव एनर्जी देकर आप लोगों को बेटर तरीके से सर्व कर पाऊँ। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।